अजीत डोभाल एक आईपीएस अधिकारी थे। वैसे तो कई आईपीएस अधिकारी आए और गए और आगे भी आएंगे, लेकिन जो ख्याति अजीत डोभाल ने भारत की वह बहुत मुश्किल है। इसका कारण है इन्होंने अपने करियर में कई बार भारत के सुरक्षा मुद्दों पर अग्रणी भूमिका निभाई है। अजीत डोभाल का प्रारंभिक जीवन। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के गिरी बानसेल्यून गांव में हुआ था। अजीत डोभाल के पिता का नाम गुरुनाथ डोभाल है, भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। अजीत डोभाल की शादी अनु डोभाल से हुई और अजीत डोभाल के बेटे का नाम शौर्य डोभाल है। अजीत डोभाल की शिक्षा। अजीत डोभाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के अजमेर सैन्य स्कूल में प्राप्त की। फिर उन्होंने 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। अजीत डोभाल का करियर। स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी। फिर 1968 में अजीत डोभाल को मेहनत का फल मिला। वह 1968 में केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी बने। वह मिजोरम और पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल थे। मिजो नेशनल फ्रंट विद्रोह के दौरान डोभाल ने लाल डेंगा के 7 कमांडर में से 6 को अपने पक्ष में कर लिया और लाल डेंगा की सारी जानकारी हासिल कर ली और उसको झुकाने में कामयाब रहे। अजीत डोभाल के कारण आज तक मिजोरम पूरी तरह शांत है। 80 के दशक जब पंजाब में पाकिस्तान समर्थित खालिस्तान बहुत ज़्यादा हिंसा फैला रहा था और उन्होंने तो स्वर्ण मंदिर पर भी कब्जा कर लिया था, तब डोभाल सर सामने आए। उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर से पहले 1988 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अंदर खालिस्तानियों के बीच चले गए थे। उनके कारण खालिस्तानियों का पूरी तरह सफाया। डोभाल ने रो के जासूस के तौर पर 6 साल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बिताए। उन्होंने 1990 में कश्मीर में जाकर आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए पूरा प्लान बनाया और सरकार को भी राजी किया। इससे 1996 में जम्मू और कश्मीर में राज्य चुनाव का रास्ता तय किया। अजीत डोभाल उन 3 वार्ताकारों में से एक थे जिन्होंने 1999 में कंधार में IC 814 से यात्रियों की रिहाई के लिए बातचीत की थी। वह 1 दशक से अधिक समय तक आईबी के संचालन विंग के अध्यक्ष रहे और मल्टी एजेंसी सेंटर के संस्थापक और अध्यक्ष थे। अजीत डोभाल जनवरी 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक से पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने के बाद भी वह एक आम सरकारी अधिकारी की तरह घर पर नहीं बैठे। उन्होंने कई भारत की सुरक्षा पर कई किताबें और रिसर्च पेपर जारी किए। दिसंबर 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की। 2009 और 2011 में उन्होंने इंडियन ब्लैक मनी एब्रोड इन सीक्रेट बैंक्स एंड टैक्स हेवेंस पर 2 रिपोर्ट लिखी, जिसके बाद देश में हो रहे करप्शन का आम जनता को पता चला। अजीत डोभाल का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में करियर। देश में 2014 में सत्ता बदलने के बाद 30 मई 2014 को अजीत डोभाल को भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद उनके सामने फिर एक बड़ी चुनौती आ गई, जब उन्हें जून 2014 इराक के तिक्रित में एक अस्पताल में फंसी हुई उन 46 भारतीय नर्सों की सुरक्षित वापसी कराने की जिम्मेदारी दी गई। अजीत डोभाल ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई और 5 जुलाई 2014 को ISI आतंकवादियों से नर्सों को छुड़ाकर भारत वापस लेकर आए। अजीत डोभाल और सेना के प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग ने म्यांमार में चल रहे आतंकवादी संगठन के खिलाफ एक सैन्य अभियान की योजना बनाई और कामयाबी से 50 आतंकवादी मारकर सफलतापूर्वक हमारे सैनिक वापस आ गए। 2016 में उरी हमले के बाद अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान बनाया था। 2018 में चीन और भारत के बीच हुए डोकलाम विवाद को खत्म करने में अजीत डोभाल ने अहम भूमिका निभाई थी। अजीत डोभाल को प्राप्त पुरस्कार। अजीत डोभाल को उनकी उम्दा सेवाओं के लिए पुलिस पदक से नवाजा गया। यह पदक प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के युवा पुलिस अधिकारी हैं। इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 1988 में अजीत डोभाल को सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों में से एक कीर्ति चक्र प्रदान किया। अंत में हम अजीत डोभाल सर को आने वाले वर्ष में ढेर सारी उपलब्धियों और ढेर सारे प्यार के साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।